हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हिंदी क्लास 12th कर लेकर आ गए हैं। जो गद्य खंड सेक्शन से हम लोग देख रहे थे, तो ये हम लोग जो है ना वह 1 से लेकर 7 तक चैप्टर तक देख लिए थे, जो प्लेलिस्ट में अभी है। तो यदि आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 7 तक यानी कि ओ सदा नीरा पाठ तक देख कर आइए, उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आज क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर हम 8 को देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में क्या है, तो सिपाही की माँ। पाठ का क्या नाम है, तो सिपाही की माँ। जो पाठ को हम देखेंगे किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोहन राकेश जी के द्वारा इस पाठ को जो है वह लिखा गया है। इसके राइटर हैं। इसमें देखिए, इसमें खास बात है ना कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल इसमें भी शामिल किया गया है क्वेश्चन बैंक के रूप में। इस क्लास को कर लीजिएगा तो किसी भी आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो है ना ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। किसी भी अगर अपडेट होगा तो सीधे आपके एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज मिल जाएगा। तो चलिए हम इसमें इस टाइम को वेस्ट न करते हुए 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे। और इस जो चैप्टर से हर एक पॉसिबल क्वेश्चंस को हम यानी कि शामिल कर लिए हैं, जितना भी क्वेश्चन बन सकता था। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखिए। आपको कुछ-कुछ जो क्वेश्चन होते हैं अगर इम्पोर्टेंट होगा तो उसमें हम डबल स्टार मार्क्स लगा देंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं 2025 या 26 के लिए खास रहेगी। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, मोहन राकेश ने किस पाठ को लिखा है? ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि मोहन राकेश ने किस पाठ को लिखे हैं? तो यानी कि रोज पाठ के लिखे हैं? तो नहीं सर। क्या संपूर्ण क्रांति को लिखे हैं? तो नहीं सर। बोल रहा है कि ओ सदा नीरा पाठ के लिखे हैं? तो नहीं सर। जो राकेश जो है ना वो किस पाठ के लिखे हैं? तो सिपाही की माँ जो पाठ है ना वो लिखे हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर हो क्या होगा? तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सिपाही की जो माँ जो पाठ है वह लिखे हैं। के लिखे हैं? तो मोहन राकेश जी लिखे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। मोहन राकेश जी का जन्म जो है वह कब हुआ है? आपसे पूछ रहा है कि जो लेखक मोहन राकेश जी हैं तो इनका जन्म जो है वह कब हुआ था? क्या 17 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 8 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। इनका जो जन्म जो है वह कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब जितने भी अगर लेखक परिचय से लेकर उनका जन्म निधन जो होता है ना वह बिहार बोर्ड परीक्षा में कभी ना कभी पूछ लेता है। तो इसलिए हम इसको यानी कि स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो समझिए कि आपके बोर्ड के लिए कितना खास हो गया। अब जितना भी क्वेश्चंस में हम अगर स्टार मार्क्स लगाएंगे तो उस क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए बाबू, या उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद आएगा। जी कब जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तब। प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हुँ, 15 से 20-25 मिनट में इसको हम सब निपटा लेंगे, टाइम को हम ज़्यादा वेस्ट ना करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देखिए क्या कहता है। लेखक मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक इनमें से कौन-सा है? आपसे पूछा गया है कि जो लेखक कौन है? तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक इनमें से कौन है? तो यानी कि उसने कहा था है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। अर्धनारीश्वर है? तो नहीं सर। शिक्षा है? तो नहीं सर। क्या है? तो सिपाही की माँ है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो एकांकी शीर्षक कौन है? तो यानी कि सिपाही की माँ है। चलिए अब देखते हैं यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। लेखक मोहन राकेश जी का निधन कब हुआ है? तो समझ जाइए कि क्वेश्चन जो है ना कितना इंपॉर्टेंट यानी कि कितना वीवीआई क्वेश्चन है। इसको कभी ना कभी यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो समझिए कि इस बार भी यानी कि 25 में पूछेगा या 26 में पूछेगा। तो इनका जो निधन जो है वह कब हुआ है? क्या 8 जनवरी 1999 को हुआ है? तो नहीं सर। क्या 17 दिसंबर 1952 को इनका निधन हुआ है? तो नहीं सर। तो इनका जो निधन हुआ है ना वह 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ है। क्या बोलेंगे कि क्या सर दिसंबर भी याद करना है? तो हाँ, इसको भी याद कर लीजिएगा कि 3 दिसंबर 1972 को हुआ है। ये जो है ना वीवीआई है, कभी-कभी कन्फ्यूज़ करवा देता है बच्चों से।
खाली दे देता है, बच्चों लोग याद करके चले आते हैं ईसवी, अब दिसंबर दे देता है तो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, इसलिए हम कहें कि नहीं इसको याद करके जाइएगा। तो इसका जो राइट जो आंसर क्या होगा तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हैं, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है। कवि मोहन राकेश जी के अनुसार रवेश ज्या क्या होता है? आपसे पूछा गया है कि जो रवेश है ना वह ज्या का मतलब क्या होता है? क्या होता है रेशमी का चादर? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ऊनी चादर होता है? तो नहीं सर। इसका जो क्या होता है तो मोटे सूत की बनी चादर। कवि मोहन राकेश जी कहते हैं कि जो रवेश होता है ना तो रवेश जया का मतलब क्या होता है? तो बोल देंगे कि क्या होगा तो रवेश जया का जो मतलब होता है ना वह मोटे सूत की जो बनी हुई यानी कि चादर, क्या बुनी हुई चादर समझिए। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है ना 2000 यानी कि 23 की परीक्षाओं में पूछा गया। किसमें पूछा गया था? तो कॉमर्स जो स्ट्रीम था ना तो कॉमर्स स्ट्रीम से इसको पूछा गया था। तो समझिए कि साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट इसको यानी कि बढ़िया से याद करके जाएँगे, कभी भी अगर आपसे 25 में पूछ दे तो? समझ सकते हैं ना है? हाँ। तो चलिए अब देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन्स को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? लेखक मोहन राकेश जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेखक जी हैं, इनका यानी कि जन्म जो है वह किस स्थान पर हुआ था? तो यानी कि कहाँ हुआ था? तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं। यहाँ तो दिनकर जी का जन्म हुआ था। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या बलिया बिहार में हुआ था? तो नहीं सर। इनका जो है वह जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडीवाली, जस्ट अ सेकंड बाबू। हुँ। जंडीवाली यानी कि गली अमृतसर जो है ना पंजाब में हुआ था। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मोहन जो राकेश हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो जंडीवाली गली यानी कि अमृतसर पंजाब में हुआ है। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ देता है। तो समझिए कि कितना खास यानी कि क्वेश्चन को हम यानी कि ला लिए हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि कलम और कॉपी है तो इसको आप लिख ही लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम चलते हैं यानी कि 7 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर न्यू हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम कुछ किसी भी तरह से आपको हम किसी बात में उलझा नहीं रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन-सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आपसे पूछा गया है कि नहीं है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। बहुत से जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ करके आ जाते हैं कि क्या पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी कृति मोहन राकेश देखते हैं, टिक मार देते हैं। नहीं, लास्ट में लिखा गया है कि नहीं है। कौन-सा कृति इनका नहीं है? क्या अंधेरे बंद कमरे इनका है? तो बोलेंगे कि सर इनका है। तो ये तो ऑप्शन तो नहीं होगा। बोल रहा है कि इनका कौन-सा कृति जो है वह लिखा ही नहीं गया है। तो कविता के नए परिणाम तो इनका है तो ये भी नहीं होगा। आधे अधूरे तो इन्हीं का है तो नहीं होगा। इतिहास और जो आलोचना है ना वह मोहन राकेश जी के कृति नहीं है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मोहन राकेश जी के जो कृति कौन-कौन ना है तो यानी कि इतिहास और आलोचना नहीं है। बाकी इनका जो आप याद कर सकते हैं कि अंधेरे बंद यानी कि कमरे, ये भी याद कर लीजिए कि वीवीआई कृति किसका है? तो यानी कि मोहन राकेश के है। और फिर जो कविता के नए प्रतिमान जो कृति किनका है? तो मोहन राकेश का है, ये भी आप याद कर लीजिए। 2 गो बन गया क्वेश्चन। आधे अधूरे कृति किसका है? तो यानी कि मोहन राकेश के है। तीनों क्वेश्चनवा को आप याद कर लीजिए, एगो, एगो, 2 गो अब एगो यानी कि 3 गो। तीनों कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है तो चलिए हम इस तरह से पॉसिबल क्वेश्चंस को हर एक पॉसिबल क्वेश्चन को ला दिए हैं कि जो आपसे कभी छूट ना पाए किसी भी एग्जाम में। वो आप टॉपर बन सकते हैं। आप 100 में 100 ला सकते हैं मार्क्स को। तो चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। क्या है? तो कवि मोहन राकेश जी के बचपन का क्या नाम था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कवि जो मोहन जो राकेश हैं तो इनका बचपन का क्या नाम था? तो कृष्णा मोहन गुगलानी तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मोहम्मद कलम गुगलानी तो बोलेंगे कि नहीं सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो कवि जो मोहन राकेश है तो इनका यानी कि बचपन का क्या नाम था? तो मदन मोहन गुगलानी। तो सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो सी कि जो मदन मोहन गुगलानी किसका बचपन का नाम है? तो यानी कि मोहन राकेश का। ये सब क्वेश्चन जो है ना आप ही के लिए तो लाए हैं। सब याद करके चल जाइए ना। आप 100 में 100 मार्क्स को ला सकते हैं। यानी कि हिंदी से, इंग्लिश से।
अब बस हम हिंदी इंग्लिश को ही इस बार यानी कि इस सेशन में पढ़ा रहे हैं, जो स्पेशल इसमें है। तो चलिए अब चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए बाबू, हम 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है। किस पाठ में यह युक्ति आई है, फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है कि किस पाठ से यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस पाठ से कही है? क्या बातचीत पाठ से आया है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या प्रगति और समाज पाठ से आया है? तो नहीं सर। क्या रोज पाठ से आया है? तो नहीं सर। यह किस पाठ से आया है? तो ये सिपाही की जो माँ पाठ है ना, इसको से यानी कि आया है। तो इसका जो राइट जो आंसर क्या होगा, सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चंस को आप याद करके जाइए। एक बार, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बार क्लास को हम देख लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन हम माइंड में सेट कर देंगे। बस शर्तें है कि आपको क्लास जो है ना वो अच्छी ढंग से करना होगा, कंस्टेंट होके एकदम। तो चलिए अब चलते हैं बाबू, हम 10 नंबर के क्वेश्चंस पर आ गए हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्या है देखिए, किस पाठ में यह युक्ति निकल कर आई है, यह भी हमारी तरफ गरीब आदमी है। ये जो पाठ जो है ना वह किस पाठ से निकल कर आई है कि यह भी हमारी तरफ गरीब आदमी है। क्या अर्धनारीश्वर से आया है? तो नहीं सर। क्या संपूर्ण क्रांति से आया है? तो नहीं सर। क्या हंसते हुए मेरे अकेलापन पाठ से आया है? तो नहीं सर। किससे आया है? तो सिपाही की जो माँ है ना उस पार्ट से आया है कि अभी बेचारा हमारे तरफ यानी कि गरीब आदमी है। इसका जो राइट जो आंसर क्या है, तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। किताब को यदि आप पढ़े होंगे ना तो हम सही करें कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग यानी कि 11 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके एकदम सीधे क्वेश्चंस पर आ गए हैं। देखिए क्या है, कवि मोहन राकेश जी के अनुसार किसके कड़ों के मोती तारों की तरफ चमकते हैं? मोहन राकेश जी बोलते हैं कि जो किसके जो कड़े के मोती है ना वह तारों की तरह चमकती हैं। तो बोल देंगे क्या माँ के? तो नहीं। क्या मुनि के? तो नहीं। कुंती के? तो नहीं। किसका? तो तारों की। इसको याद कर लीजिएगा। बहुत बार स्टूडेंट माने कि बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूज में किया है कि जो किसके जो मोती है ना वो तारों की तरह चमकते हैं। तो किसके मोती? तो तारों की जो मोती है ना वो तारों की तरह चमकते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। ये सब क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा नहीं। अगर आपको चाहते हैं ना कि 100 में 100 मार्क्स, यानी कि कम से कम 95 यानी कि मार्क्स यानी कि केवल इंग्लिश से या हिंदी से लाने के लिए, तो आप हमारे क्लास को जाइए। जितना पढ़ाए हैं सबको आप पढ़ के चल जाइए, आपको किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। इसमें हम ज़्यादा नहीं, 15 को यानी कि वन शॉट लाएँगे। क्या लाएँगे? तो 15 को हम वन शॉट यानी कि 1 2-2 घंटा क्लास लाएँगे। उतना क्लास करके चल जाइएगा, तो मैं पूरा उम्मीद रख रहा हूँ कि आप बिहार बोर्ड में एक टॉपर बन के आइएगा। जिस तरह से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, 6th रैंक पाया था अमित कुमार। चलिए, तो हम अब चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन्स को देख लेते हैं। तो एक आप टॉपर से पढ़िए और एक आप सिंपल टीचर से पढ़िए, दोनों में आसमान और ज़मीन के अंतर फ़र्क होती है। तो समझ रहे होंगे। चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं। 12 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में मानक क्या है? आपसे पूछा गया है कि जो सिपाही की जो माँ शीर्षक जो पाठ है उसमें जो मानक है वह क्या है? क्या यानी कि जादूगर है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह किसान है? तो नहीं सर। क्या सेना का एक सिपाही है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो सिपाही जो हाँ, सिपाही की जो माँ शीर्षक पाठ में जो मानक वह क्या है? तो यानी कि सेना का सिपाही है। जो यानी कि जर्मन पलटन यानी कि जर्मन में यानी कि लड़ने गया था। किसकी तरफ से? तो अंग्रेज़ों की तरफ से गया था। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए बाबू हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन्स को हम देख लेते हैं। क्या है? यह किसका कथन है? मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूँगा। यह जो कथन है ना वह किसका है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौओं के सामने डाल दूँगा? क्या मुनि का कथन है? तो अरे क्यों कहेगी मुनि? क्या रामू की? तो नहीं। क्या सिपाही की? तो बोलेंगे कि नहीं। जो चौधरी था ना, चौधरी नहीं, चौधरी का भी नहीं है। जो फर्जी जो सिपाही आया था ना उसका था। सी जो है ना करेक्ट आंसर। जो फर्जी जो सिपाही जो रात में सपना देख रही थी ना यानी कि बिस्मी, तो उसमें सोच कब बोल रही थी कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौओं के सामने डाल दूंगा। तो ये तो यानी कि फर्जी सिपाही, सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी।
तो चलिए बाबू चलते हैं हम लोग यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सीधे देख लीजिए आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या है? इनमें से कौन एक सेना का सिपाही है? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है ना जो एक सेना का सिपाही है? क्या एक दानव है? तो नहीं सर। क्या एक मानव है? तो नहीं। मानक जो है ना तो क्या है? तो सेना का सिपाही है। किसको कहा गया है? तो यानी कि मानक को कहा गया है। तो इसका जो आंसर है ना वो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मानक को क्या कहा गया है? तो सेना का सिपाही कहा गया है। ये सब क्वेश्चनों को आपको हम रट के चल जाइए। आपको एक-एक जो है ना मार्क्स इम्पोर्टेंट है। अगर आप यानी कि 100 में 100 यानी कि लाना चाहते हैं, हिंदी में 100 में 100 और इंग्लिश में 100 में 100 तो आप हमारा चैनल से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो चलिए चलते हैं 15 नंबर हम क्वेश्चन्स को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि क्या कह रहा है। हुँ। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कवि मोहन राकेश जी के अनुसार मुनि की उम्र कितनी हो रही थी? आपसे पूछ रहा है कि जो मुनि है ना उसकी उम्र यानी कि कितनी हो गई थी? बहुत जो स्टूडेंट इसमें गलत करके आए थे, बहुत। कितना था? तो यानी कि 16 बरस तो नहीं, यानी कि 12 बरस तो नहीं, यानी कि 14 बरस तो बोले हैं कि सही सर। दोनों में लिखा गया है कोई बात नहीं है, बाकी इसका जो है ना कितना हो रहा था? तो यानी कि 14 यानी कि बरस हो रहा था। इस क्वेश्चंस को आपको गलत मत करके आइएगा भाई। हमारे सामने जब हम अपने एग्ज़ाम दे रहा थे ना, तो बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को गलत करके आया था। और समझिए कि आपके लिए एक-एक मार्क्स इम्पोर्टेंट होती है यानी कि नंबर यानी कि परसेंटेज टॉपर बनने में। इसलिए किसी भी अच्छा टीचर से आप पढ़ के जाइए, जो सजेस्टमेंट जो आपसे टीचर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या है? तो इसमें 14 यानी कि वर्ष हो रही थी। किसकी उम्र? तो यानी कि मुनि की। इसमें जो है ना हम 15 से यानी कि 15, 16 सुन 15 से यानी कि 16 हम क्या लाएँगे? तो वन शॉट यानी कि क्लास लाएँगे। हुँ। वन शॉट का मतलब है ना क्वेश्चन बैंक से खाली पूछा गया हम सब लाएँगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से हो गया, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, ग्रामर हो गया, चाहे फिर क्वेश्चन बैंक से यानी कि जो समरी जो हो गया, इस तरह से हम सब यानी कि जस्ट हमारा जो टीम जो है ना अपडेट करने में लग गया है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा और आप हिंदी और इंग्लिश हम ज़्यादा नहीं रिस्क ले रहे हैं। 200 मार्क्स जो है ना आपको हम पक्का लाने के लिए उम्मीद रखते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो इसलिए आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 16 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, इनमें से कौन सेना यानी कि सिपाही का माँ है? आपसे पूछा गया है कि जो कौन जो है ना वह सिपाही का माँ है। कुंती है सिपाही की माँ? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या किसनी है? तो नहीं सर। क्या बिस्नी है? तो बोलेंगे कि सही सर। इनमें से कौन जो है वह सिपाही की माँ है? तो बोलेंगे कि बिसनी। तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि बिसनी कौन है? तो यानी कि सिपाही का माँ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 17 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? आपसे पूछ रहा है कि मोहन राकेश जो लेखक है इनकी कौन सी रचना है? तो यानी कि इतिहास और खोज इन्हीं का है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। सुखमय जीवन इन्हीं का है? तो नहीं सर। न आने वाला जो कल जो रचना है ना वो किसका है? तो मोहन राकेश का है। सी जो है ना करेक्ट इसका आंसर हो जाएगी कि जो न आने वाले जो कल जो रचना है वो किसका है? तो यानी कि मोहन राकेश की रचना है। ये जो रचना है ना वो वीवीआई रचना है। आपसे कभी भी बिहार यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में 2025 में या 26 में एकदम जल्द जो ना पक्का है कि सब क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ देगा। तो आपको याद करके जाइए सभी क्वेश्चंस को, कहाँ से भी पूछ दे क्वेश्चंस, छोड़ के मत आइएगा मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं हम 18 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। सिपाही की माँ पाठ में मानक बिसनी से दूध की जगह क्या मांगता है? अरे जो सिपाही की जो माँ पाठ में है ना वह मानक जो है वह बिसनी से दूध की जगह वह क्या मांगता है? तो खाना मांगता है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या चाय मांगता है? तो नहीं। जल और पानी मांगता है? तो बोलेंगे कि सही सर। जो बिसनी से वह मानक क्या मांगता है? तो यानी कि माँगता है क्या? जल और यानी कि पानी। तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपके लिए यानी कि वीवीआई नहीं बल्कि एमवीवीआई क्वेश्चन्स है। इसकी चैप्टर से जो है ना बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हुँ। चलिए अब देखते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन्स को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है देखिए। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? आपसे पूछा गया है कि जो बिस्नी है ना वह किस एकांकी की पात्रा है?
क्या यानी कि रोज पाठ की है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या उसने कहा था? तो नहीं सर। क्या हँसते हुए मेरे अकेलापन यानी कि पात्र की पात्रा है? तो नहीं सर। सिपाही की जो माँ है ना, इस एकांकी के पात्रा है। कौन? तो यानी कि बिस्नी। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बिस्नी है ना, वह किस एकांकी की यानी कि पात्रा है? तो यानी सिपाही की जो माँ है, इसकी पात्रा है। चलिए अब देखते हैं, हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 20 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, देखिए। पाठ सिपाही की मां के अनुसार लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांग रही थी? बोल रहा है कि जो लड़कियां जो है ना, वह घर पर आकर क्या मांग रही थी सिपाही के माँ के पाठ के अनुसार? तो यानी कि भीख मांग रही थी? तो नहीं सर। पानी मांग रही थी? तो नहीं सर। वह क्या मांग रही थी? तो वह चावल और यानी कि दाल मांग रही थी। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लड़कियां जो आई थी मुस्लिम, वह आकर क्या मांग रही थी? तो चावल और यानी कि दाल मांग रही थी। अब बोल रही थी कि जो बर्मा है ना, वहाँ लड़ाई बहुत तेजी से हो रहा है, हम तो कैसे कैसे माँ जी भागते हुए आए हैं। और ये सब कहती है ना, तो इसके जो बिस्नी है बेचारी बहुत यानी कि डर लगता है, सोचने लगती है कि मेरा मानक वहाँ लड़ने ही गया है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे यदि क्वेश्चंस को आप यानी कि किताब को आप पढ़े होंगे तो। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चंस कर रहा है? सिपाही की माँ पाठ में कुंती कौन है? आपसे पूछ रहा है कि जो सिपाही की जो माँ पाठ है, उसमें जो कुंती जो है वह कौन है? तो क्या सिपाही की माँ है? तो नहीं सर। क्या पड़ोसन है? तो बोलेंगे कि सही सर। जो कुंती कौन है? तो यानी कि पड़ोसन है। तो इसका जो सी जो है ना, वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो सिपाही की जो माँ जो पाठ में जो कुंती है, वह कौन रहती है? तो पड़ोसन तो रहती है ना। तो हाँ, तो इसका जो सी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, यानी कि हम 22 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। इनमें से कौन रोज हमेशा अक्सर डाक गाड़ियों के पीछे चिट्ठी के लिए चली जाती थी? यानी कि तारो जाती थी? तो नहीं। क्या बंतो चली जाती थी? तो नहीं। कुंती चली जाती थी? तो नहीं। मुनि जो है ना, वह मानक के चिट्ठी के लिए कि चले जाते थे कि मेरा मानक जो भैया जो है वह कब आएंगे, उसके चिट्ठी के लिए कौन चल जाती थी अक्सर डाक गाड़ियों के पीछे? तो यानी कि मुनि। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वो क्या होगा? तो डी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 23 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हम्म सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुनि इनमें से कौन थी? पूछा गया है कि जो सिपाही की मां जो पाठ है, उसमें मुनि जो है वह क्या थी? क्या पड़ोसन थी? तो नहीं। क्या बिस्नी की बेटी थी? तो बोलेंगे कि सही सर। किसनी की बेटी होती? तो नहीं सर। इसका जो बी जो है ना, वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो सिपाही की जो पाठ में जो मुनि जो है वह क्या थी? तो वह बिस्नी की बेटी थी। और मानक जो है ना, मानक, हाँ, तो मानक क्या थी? तो मानक के वह के यानी कि बहन थी। इसको आप याद रख लीजिएगा। मानक के वह बहन थी और यानी कि बिस्नी की बेटी थी। कौन? तो यानी कि मुनमुनी। इसको आप याद रखिए। जो है ना बी यानी कि क्या, तो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यानी कि 24 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बिस्नी का बेटा मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने यानी कि बर्मा गया था? बोल रहा है कि जो मानक है ना, वह किस युद्ध में सिपाही के रूप में वह लड़ने बर्मा में गया था? तो यानी कि पानीपत वाला युद्ध में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। जर्मनी विश्व युद्ध में? तो नहीं सर। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। द्वितीय जो विश्व युद्ध हो रहा था ना, उसमें गया था लड़ने। कौन? तो यानी कि मानक। कहाँ गया था? तो बर्मा में गया था। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगी? तो बी जो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जब हम यानी कि पीडीएफ जो है ना जल्द फ्री कर देंगे, जो आपको एग्जाम से हम 1 मंथ पहले, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हम कब पीडीएफ को फ्री कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में मुनि जो है ना, वह इनमें से कौन थी? आपसे पूछा गया है कि जो सिपाही की जो माँ पाठ है, उसमें जो मुनि जो है ना, वह इनमें से क्या थी? कौन थी? मानक का यानी कि बहन थी? तो बोलेंगे कि सही सर। तो मानक का बहन भी थी। मानक का यानी कि बेटा था? तो बोलेंगे कि नहीं। बिस्नी की बेटी थी? तो बोलेंगे कि सही सर।
इसका जो है ना बी और यानी कि सी, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी एंड यानी कि सी दोनों जो है ना ऑप्शन यानी कि सही हो जाएगी कि जो सिपाही की जो माँ यानी कि शीर्षक पाठ में जो मोनी थी ना वह कौन थी? तो मानक का यानी कि बहन भी थी और यानी कि बिस्नी जो है ना बिस्नी की बेटी भी थी। तो इसका जो राइट जो आंसर यानी कि डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए पॉसिबल क्वेश्चंस को हम किस तरह से ला लिए हैं। चलिए देखते हैं यानी कि हम 26 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई किस जगह पर हो रही थी? आपसे पूछा गया है कि सिपाही की माँ के अनुसार जो लड़ाई है ना, वह किस जगह पर हो रही थी? तो यानी कि कर्मा में हो रही थी? तो नहीं सर, अभी बताएँ हम लोग। यानी कि जर्मनी में हुई थी? तो नहीं। जापान में हुआ था? तो नहीं। यानी कि बर्मा में हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। लड़ाई कहाँ हो रहा था? तो बर्मा में लड़ाई हो रहा था। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको एमवीवीआई क्वेश्चंस के रूप में याद करके जाना है। यदि आप हिंदी और इंग्लिश से स्पेशल 200 मार्क्स लाना चाहते हैं तो 200 मार्क्स का मतलब समझ रहे हैं कि 40%। अब फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर 15% आ गया तो यानी कि 30 और 40 यानी कि 70% आपको कोई नहीं रोक सकता है बाबू, यदि आप हिंदी और इंग्लिश में अच्छा मार्क्स ला दिए तब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। सिपाही की माँ एकांकी में किसके बारे में ज्यादा ही कथा प्रस्तुत किया गया है? बोल रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी जो है ना पाठ के बारे में, हाँ, ज्यादा ही कथा को यानी कि प्रस्तुत किया गया है। तो यानी किसको? तो यानी कि चाचा और पिता के बारे में तो नहीं, माँ और नानी के बारे में तो नहीं, माँ और बेटी के बारे में तो बोलेंगे कि सही सर। माँ और बेटी के बारे में जो कथा है वह ज्यादा ही प्रस्तुत किया गया है। इसका जो राइट जो आंसर क्या होगा? सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बस तो इतना ही। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर यदि क्लास को करते हैं और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम्म कुछ आपके लिए हम लाए हैं सोच विचार कर के लिए, क्या है देखते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो समझिए यदि आप हिंदी और इंग्लिश खाली पढ़ के चले जाते हैं ना तो आपको यानी कि 200 यानी कि मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता है। 200 मार्क्स बराबर समझ रहे हैं कितना होगा? तो यानी कि 40% हो जाएगा। और आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और यानी कि बायो होगा या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर 20% अगर आप ला लीजिएगा ना, 20% यहाँ से आ जाएगा और 20% यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 40% इससे हो गया। कितना परसेंट हो गया? 40% इससे हो गया, 40% इससे। तो आपको यानी कि 80% जो है ना बिहार बोर्ड में कम से कम तो आप 80% से कोई नहीं रोक सकता है लाने के लिए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि क्योंकि हम जल्द ही यानी कि पीडीएफ को फ्री कर देंगे जो आपको पढ़ने में यानी कि बेनिफिट होगा। तो थैंक्स, जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। अब जाइए प्ले लिस्ट में सारा जो लेक्चर है वह देख कर जाइए।